Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic calculation of arithmetic mean in case of open end class. यानी कि अगर आपको ओपन एंड क्लास दे रखी हो तो उस केस में आप अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम एक डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। ओपन एंड क्लास का मतलब क्या होता है? ये वो क्लासेस होती हैं जिसमें आपको फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे पर्टिकुलर केस में हम तब तक अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट नहीं कर लेते जब तक हम अपनी तरफ से अननोन लिमिट्स के बारे में एजम्पशंस को क्रिएट नहीं कर लें। यानी कि हमें एज्यूम करना ही होगा उस पर्टिकुलर फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बारे में और लास्ट क्लास की अपर लिमिट को हमें एज्यूम करना ही होगा, तब जाकर हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एजम्पशन डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि जो फर्स्ट क्लास है वो किस क्लास इंटरवल को फॉलो कर रही है और जो लास्ट क्लास है उसकी जो प्रीसीडिंग लास्ट क्लास है वो किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को फॉलो कर रही है। उसके बेसिस पर ही हम एजम्पशन को फोकस करेंगे। क्लियर? चलिए इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। एग्जाम्पल इज कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पर आपको। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड अबव 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं इसके रेफरेंस में 4, 6, 10, 15, 8 एंड 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं दे रखी है और लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं दे रखी है। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो कितने का है? 10 का है। देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हम इसी 10 क्लास इंटरवल के बेसिस पर लोअर जो फर्स्ट क्लास है उसको और लास्ट क्लास को एज्यूम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो होगी 0 to 10, बिलो 10 के अकॉर्डिंग, और लास्ट क्लास है अबव 50, तो इसको हम कंसीडर करेंगे 50 to 60 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इसको ध्यान में रखते हुए इसके अर्थमेटिक मीन को उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए फॉलो करेंगे जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। सो लेट अस हैव अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। मार्क्स आर गिवन यू, इनको हम नोट कर लेते हैं। मार्क्स को हम लिखेंगे यहाँ पर 0 to 10, नेक्स्ट वन इज द 10 to 20, नेक्स्ट वन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट क्लास आ जाएगी के पास 50 to 60। क्लियर हो गया यहाँ तक है ना? ठीक है, अब यहाँ में ये मिड पॉइंट निकालने हैं। 0 to 10 मिड पॉइंट हो जाएगा 5, 10 to 20 मिड पॉइंट हो जाएगा 15, 20 to 30 मिड पॉइंट हो जाएगा 25, 30 to 40 मिड पॉइंट हो जाएगा इसका 35, 40 to 50 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 45 और 50 to 60 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 55। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हम नोट कर लेते हैं। 4, 6, 10, 15, 8 एंड 7। इसका टोटल कर लेते हैं। समेशन एफ इज इक्वल टू एन, और टोटल निकाल लेते हैं इसका। 4 और 6 10 और 10 20 और 10 30 35, 35 और 15 50। तो टोटल हो गया इसका 50। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। हम इसको चाहे तो स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम मीन मान लिया 35 को। ठीक है, तो यहाँ मैं डी को कैलकुलेट करूँगा। डी इज इक्वल टू एम माइनस 35 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और फिर हम यहाँ निकाल लेंगे एफ डी की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं हमें ना। 5 minus 35 दैट विल बी -30 अपॉन 10 यानी कि -3 हो गया ये। ठीक है, 15 minus 35 -20 अपॉन 10 -2 हो गया। 25 minus 35 -10 अपॉन 10 यानी कि -1 हो गया। 35 minus 35 ये आएगा 0। 45 minus 35 यानी कि ये आएगा आपका 10 अपॉन 10 यानी कि 1। 55 minus 35 ये आएगा आपके पास 20 और 20 अपॉन 10 यानी कि 2। ठीक है, नाउ कैलकुलेट एफ डी। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करना। 4 into -3 दैट विल बी -12, 6 into -2 -12, 10 into -1 -10, 15 into 0 0, 8 into 1 8, 7 into 2 दैट विल बी 14। अब मुझे इसका टोटल निकालना है यहाँ पर। ठीक है,
तो टोटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा मैं, समेशन ऑफ FD से इंडिकेट करूँगा इसको। समेशन FD कितना हो जाएगा ये, 12 12 24 और 10 34 और 14 और 22, तो माइनस का तो आ गया 34 और प्लस का आ गया 14 और 22, ठीक है। और फाइनल ये आएगा आपके पास ये माइनस का 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, माइनस का 12। तो समेशन FD आ गया आपके पास -12 और कैपिटल N है 50। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द मीन। और फॉर्मूला क्या लाएगा यहाँ पे मीन का, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FD अपॉन कैपिटल N इंटू आई, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ अप्लाई करना है। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। a आया था आपके पास 35 प्लस समेशन FD आपने निकाला था -12 आया था अपॉन n की वैल्यू थी 50 और जो क्लास इंटरवल है जो i आपने डिवाइड करा था वो 10 से डिवाइड करा था, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, 0 से 0 कट जाएगा 35 माइनस ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी कि 2.4, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए इसमें से ना 0.6 to 32.6, so this will be the mean of the given data। तो इस तरह से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हो जहां ओपन एंड क्लास का क्वेश्चन आ जाता है उस केस में, ठीक है। ये तो था इक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अबाउट द अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर यही केस आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल का हो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके रेफरेंस में, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर बिलो 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100 एंड अबव 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर 4, 6, 10, 7, 3। क्लियर। अब यहाँ पर जो मार्क्स आपको दे रखे हैं उसमें जो पहली क्लास है और जो लास्ट क्लास है, पहली क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता है और लास्ट क्लास की आपको अपर लिमिट नहीं पता है, तो ये हम एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो देखिए यहाँ पर दूसरी क्लास है 10 to 30, डिफरेंस कितने का है 20 का। फिर नेक्स्ट क्लास है 30 to 60, डिफरेंस कितने का है 30 का। फिर है 60 to 100, डिफरेंस है 40 का। तो पहले डिफरेंस है 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का। तो इसका मतलब अगला डिफरेंस हम 50 ले सकते हैं और जो पहली क्लास है बिलो 10 उसमें हम डिफरेंस 10 ले सकते हैं। तो क्लास हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर, पहली क्लास एज्यूम करेंगे 0 to 10, दूसरी क्लास आपको 10 to 30 दे ही रखी है, तीसरी क्लास 30 to 60, नेक्स्ट क्लास 60 to 100। तो जो लास्ट वाली क्लास है इसको हम मानेंगे 100 to 150 क्योंकि लगातार क्लास इंटरवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 का, फिर 20 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस, फिर 40 का, तो हमने लास्ट 50 का डिफरेंस ले लिया। तो इस तरह से अनइक्वल क्लास इंटरवल के बेसिस पर हमने ओपन एंड क्लास को फोकस कर लिया। नाउ अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट इसका। 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 30, 30 + 10 40 का हाफ 20, 60 30 90 का हाफ 45, 100 + 60 160 का हाफ 80, 150 + 100 250 और 250 का हाफ हो जाएगा 125। तो इस तरह से आपके पास ये मिड पॉइंट्स आ गए। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 4, 6, 10, 7 और 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से फॉलो करते हैं इसको। तो डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम माइनस किसी एक को मान लेते हैं यहाँ पे है ना, तो मैंने 45 को मान लिया एज्यूम मीन। तो एम माइनस 45 अपॉन और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 5 से, क्योंकि 5 तो कॉमन हो ही होगा ऑलमोस्ट, तो डिवाइड कर दिया 5 से और यहाँ निकाल लेंगे हम एफ डी, ठीक है। कैलकुलेट करिए वैल्यू 5 माइनस 45 माइनस 40 माइनस 40 5 × 40 माइनस का 8 आ गया, ठीक है। 20 माइनस 45 ये आएगा -25 अपॉन 5 यानी कि माइनस का 5 हो गया। 45 माइनस 45 ये जाएगा 0। 80 माइनस 45 तो ये आएगा 35 अपॉन 5 यानी कि 7। 125 माइनस 45 80, 80 अपॉन 5 का मतलब जाएगा 60। या फिर चेक कर लेते हैं इसको, 5 माइनस 45 माइनस 40 माइनस 8 हो जाएगा। 20 माइनस 45 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, ये 0 हो जाएगा। 80 माइनस 45 दैट इज 35, 35 अपॉन 5 यानी कि 7। 125 माइनस 45 80, 80 अपॉन 5 16 हो जाएगा, ठीक। अब एफ डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × -8 माइनस 32, 16 × -5 माइनस 30 दैट इज 0। 7 × 7
49 और 16 × 3 48। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, -32 और -30, ये आएगा माइनस का 62 और प्लस के लिए देख लेते हैं, 8 और 8 16 1 17 का 7, 1 4 4 8 और 1 9, यह आ गया आपके पास 97। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 7 - 2 गए 5 और 9 - 6 यानी कि 3, ये आ गया आपके पास समेशन एफ डी इज इक्वल टू 35। क्लियर। अब मुझे निकालना समेशन एफ यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, ऐड कर दीजिए, 4 और 6 10 और 10 20, 27 और 3 30, तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गई मेरे पास इस तरह से 30। तो समेशन एफ डी आ गया, समेशन एफ आ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन इंटू आई। ए का मतलब कितना है यहाँ पर, ए हमने माना था 45 प्लस समेशन एफ डी आया 35 अपॉन एन इज 30 इंटू आई की वैल्यू है, हमने डिवाइड करा था 5 है तो 5 ही आएगी इसकी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर, 5 6 30, 45 प्लस 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 6 5 30, 6 8 48 और 2 50, 6 3 18, 5.83, इसमें ऐड कर दीजिए, 45 प्लस 5 50.83, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मीन। तो इस तरीके से हम ओपन एंड क्लास के केस में जहां अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा हो उसमें अरिथमेटिक मीन को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।